साथियों नमस्कार। साथियों एलटी ग्रेड का मेंस का फॉर्म इस समय करीब 8 विषयों का भरा जा रहा है, जिसमें 13 अप्रैल को करीब 4 विषयों का फॉर्म भरने की जो है तिथि बीत चुकी है। अब केवल आप 20 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं और 4 विषयों का 17 अप्रैल लास्ट डेट है और वो 24 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं। इसी बीच आप लोग देखे होंगे कॉमर्स का मेंस का फॉर्म का जो है कि परीक्षा 22 अप्रैल को है और संस्कृत का जो है 24 अप्रैल को है। लेकिन उसके पहले ही कॉमर्स विषय में आप देखे होंगे कम से कम जो है कि 100 अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। वैसे ही कल देर रात संस्कृत विषय का रिजल्ट संस्कृत विषय में भी 200 अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है करीब करीब 200 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। और मैं जब फॉर्म को मैं जो लिस्ट आई है मैंने जब चेक किया तो मेरा तो सिर नाच गया। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कोई कर सकता है। अब बताइए आप लोग को फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं कि आप महिला हैं तो पुरुष में फॉर्म डाल दे रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी है तो एससी कैटेगरी में आप फॉर्म डाल दे रहे हैं। एक ऐसी गलती कोई करता है? हाई स्कूल में आपकी जो जन्म तिथि है वो आपने फॉर्म भरते वक्त अपना डेट ऑफ बर्थ आप दूसरा डाल दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा फॉर्म कैंसिल जो है कि इसलिए हुए हैं कि आप लोग समय से फॉर्म लोक सेवा आयोग जमा नहीं कर रहे हैं, ना ही समय से आप लोक सेवा आयोग फॉर्म भेज रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 140 फॉर्म कम से कम ऐसे हैं जो फॉर्म जो है लोक सेवा आयोग में लेट पहुंचे हैं। और मैं एक बार नहीं दसों वीडियो बना के आप लोग को समझा दिया हूं कि पता नहीं आप लोग कौन से नशे में आप लोग रहते हैं, क्या आप लोग जो है कि खा के सोते हैं भगवान जाने। हैं इतना बड़ा ब्लंडर आप लोग करेंगे कि फॉर्म आप लोग भरते वक्त आप लोग को सावधानी थोड़ा भी नहीं बरत पा रहे हैं। कि अरे मैं आपको बार बार कह रहा हूं जो मैंडेटरी चीजें हैं वो आपकी रहनी चाहिए। अब जैसे आप लोग हैंडीकैप में जैसे बहुत लोग फर्जी मार्कशीट बनवा के अपलोड किए, उनका भी छटा है, तो ऐसा न करिए। और कई मेरे भाइयों बहनों का फोन आया कि मेरा सर अंग्रेजी का कब आएगा, मेरा जो है विज्ञान कब आएगा, गणित कब आएगा, मेरा जो है कि अरे बायोलॉजी कब आएगा। देखिए जिस सब्जेक्ट की मेंस की परीक्षा जिस तारीख को रहेगी उसके 10 से 12 दिन पहले आपको मालूम पड़ जाएगा। जैसे देखिए कॉमर्स का 22 अप्रैल का था, 9 अप्रैल का आया था। संस्कृत का 24 अप्रैल को है, आपका 13 अप्रैल को आ गया था। वैसे इंग्लिश हिंदी गणित का 17 मई को है, तो आपका मांग चलिए 2-3 मई को आ जाएगा। तो आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसका भी मेंस का फॉर्म कैंसिल होगा रिजेक्शन लिस्ट में आएगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से हमेशा अपडेट करता रहूंगा। जब जब फॉर्म का रिजेक्ट लिस्ट आएगी मैं आप लोग को ग्रुप व्हाट्सएप यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे और आपका फेसबुक में भेजता रहता हूँ। और जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है संस्कृत में वो अभ्यर्थी 13 अप्रैल से अपना 17 अप्रैल तक डाक के द्वारा या लोक सेवा आयोग के द्वारा ले जाकर के जो है कि आप वहां पे जो आपकी त्रुटि हुई है वो उसको आप जमा कर सकते हैं। वहां पे जब जमा करेंगे, जब जमा कर देंगे तो जो है कि आपका भी एक समिति बनेगी। समिति में जो भी अगर विचार किया जाएगा अगर आपके अभ्यर्थन पे तो आपको मेंस में बैठने का मौका दिया जाएगा, अगर नहीं किया जाएगा तो आप मेंस से बाहर हैं। अब आप ये सोचेंगे जितना फॉर्म निरस्त हुआ है सबको मौका दिया जाएगा, सबको मौका नहीं मिलता है। वो समिति बनती है, समिति में सबके फार्मों की स्क्रूटनी होती है, जिसका सही पाया जाता है उसको फिर से मौका दिया जाता है और नहीं तो सबको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए अभी भी समय है। सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, उर्दू, कृषि, कंप्यूटर, संगीत, वो 8 विषय के अभ्यर्थियों समझ जाओ। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं अगर आप लोक सेवा आयोग में समय से फॉर्म नहीं जमा करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप समय से लोक सेवा आयोग नहीं, अगर आपको दूर से भेज रहे हैं कम से कम 8 से 10 दिन पहले आप लोक सेवा आयोग अपना फॉर्म भेजिए। अगर मेरठ से भेज रहे हैं कम से कम 10 दिन, आप महाराजगंज देवरिया से भेज रहे हैं कम से कम 8 दिन, झांसी से भेज रहे हैं कम से कम 8 दिन, अगर दूसरे राज्य से भेज रहे हैं कम से कम 10 से 12 दिन आपको समय चाहिए, तभी पहुंच पाएगा। और फॉर्म देखिए जो मैंडेटरी चीजें हैं उसको आप लोग त्रुटि मत करिए। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक का जो है कि आपका फाइनल ईयर की मार्कशीट, डिग्री नहीं है तो ऑप्शनल है, बीएड का मार्कशीट
अगर आपका सेमेस्टर बीएड का है तो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट, उसके बाद बीएड की डिग्री, डिग्री नहीं है तो ऑप्शनल है, उसके लिए बताना है। लेकिन अगर ओबीसी के हैं तो जाति निवास अगर वहाँ पे अपलोड हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो उसकी हार्ड कॉपी आप फोटो कॉपी से मतलब लिफाफे में लगा दीजिएगा। और आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस अभी आप देखिए लोग 2022-23 का लगाए थे, उनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। तो ईडब्ल्यूएस आप पुराना मत लगाइएगा, नया लगाइएगा। और जो है कि अपना इतना तो भगवान आप लोग को थोड़ा भगवान सद्बुद्धि दें कि अगर आप महिला हैं तो पुरुष मत भरिए, पुरुष में है तो महिला मत भरिए। ऐसे लोगों का भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब उनको हम क्या कहें? अब हम पुरुष हैं तो मुझे कथा पता है, अब हमें खुद नहीं पता कि हम महिला हैं पुरुष हैं। इतना बड़ा ब्लंडर कि हमें पता नहीं कि हम एससी कैटेगरी हम ओबीसी कैटेगरी में फॉर्म डाल रहे हैं। देखिए अगर एक बार आपने फॉर्म गलती कर दिया, आपकी कैटेगरी कभी नहीं चेंज होगी, ये जान लीजिएगा आप लोग। अगर आप ओबीसी से एससी में डालेंगे तो आपका फिर फॉर्म निरस्त होगा, ये आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तो आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स सही लगाइएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर जो मैंडेटरी है उसको लगाइए, जो ऑप्शनल है उसके लिए परेशान मत होइएगा। और समय से लोक सेवा आयोग जाकर के फॉर्म जमा कर दीजिए। इसमें लोक सेवा आयोग बड़ी भीड़ चल रही है, आप लोगों को 1-2 दिन का कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर नहीं जमा करेंगे तो मेंस के समय आप लोग दौड़ेंगे, आपका भी फॉर्म फिर वही कैंसिल होगा। आप लोग देख सकते हैं कॉमर्स में कितनी कम सीटें थी, 100 फॉर्म, संस्कृत में करीब 200 फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। तो ऐसे अभी अरे आप लोग जो अभी गूगल चेक कर रहे हो कि हमारा जो दूसरे विषय वाले जो चेक कर रहे हैं कि मेरा कहाँ है कि मेरा कहाँ है, अभी सभी विषयों का रिजेक्टेड जो रिजेक्शन लिस्ट है वो नहीं आई है। वो जैसे जैसे एग्जाम आएगा हर विषय का अलग अलग जो है रिजेक्शन लिस्ट आती रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बस आप लोग जो है कि हमेशा अपडेट रहिएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हमारे वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। और जो है कि आपको यहाँ से ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहेंगी। अगर यहाँ से नहीं देख पाते हैं आप लोग तो आप यूपीएससी की साइट जाकर के वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन इतना अंत में कहेंगे, फॉर्म सही भरिए, अपनी कैटेगरी सही भरिए, अपना मेल फीमेल सही भरिए और अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सही भरिए, अपना जो है क्वालिफिकेशन सही भरिए कि आपका क्वालिफिकेशन गलत है उसको भर दीजिए। और सबसे बड़ा मेन मुद्दा है अपना फॉर्म समय से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जमा करिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होगा, इसके जिम्मेदार आप हैं और आपकी पूरी मेहनत पानी फिर जाएगी। मित्रों, तो मेरा किसी को जो आहत करने का विचार नहीं है, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपने सभी भाइयों बहनों को जो मुझसे बड़े हैं, मेरे भाई और मेरी बहनें जो मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, लोक सेवा आयोग अभी भी समय है। उन 8 विषयों के अभ्यर्थी अगर आप लोग अभी आप फॉर्म पोस्ट नहीं किए हैं तो अब आप लोग लेट मत करिए, ले जाकर के लोक सेवा आयोग जमा कर दीजिए और सही सही डॉक्यूमेंट्स लगाइए। अगर जो मैंडेटरी है उसको लगाना है, जो ऑप्शनल है उसके लिए जो है आप लोग परेशान मत होइए डिग्री के लिए। और जाति निवास आप अगर ओबीसी एससी एसटी हैं जो अगर अपलोड होती है ठीक है, नहीं तो आप हार्ड कॉपी लगा दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस आपका नया रहना चाहिए, पुराना नहीं रहना चाहिए। और जो है कि आप निवास भी सामान्य के लिए नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप अपना फॉर्म समय से भेजिए और अपना जन्म तिथि मत गड़बड़ करिए, अपना कैटेगरी मत चेंज करिए। आज की वीडियो यहीं तक, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनको मैं सच्चा नमन करता हूं और सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक एवं शुभकामनाएं। और जो है कि मैं यही प्रार्थना करता हूं कि अल्टीमेट्स में जो भी मेरे भाई बहन सम्मिलित हो रहे हैं सब लोग का चयन हो, यही मैं भगवान बजरंगबली से प्रार्थना करता हूं। और जो है कि सब जो है कि देशवासियों को आज मैं ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।